दिया है 64 का पावर x प्लस 64 का पावर x इक्वल्स टू 64। तो x का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये दोनों में 64 का पावर x है, तो दोनों से हम 64 का पावर x को हम इस तरह से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 64 का पावर 6 कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ से हम 1 लिख लेंगे, ये प्लस लगा लेंगे। यहाँ से भी 64 का पावर x ये पूरा कॉमन हो गई, तो यहाँ से भी हम 1 लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ये हमें दिया गया है 64, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 64। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं से 64 का पावर x इंटू ये 1 और 1 दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से 2 निकल के आएगी और इक्वल्स टू हमें राइट साइड में दिया गया है 64। नेक्स्ट स्टेप 64 का पावर x इक्वल्स टू ये 2 लेफ्ट में इंटू है, राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, यानी 64 डिवाइडेड बाई ये 2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 32 दूनी 64। नेक्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं कि 64 का पावर x इक्वल्स टू 32, ये 32। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं 64 को हम ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इसका पावर हमें दिया गया है x, बराबर लगा लेंगे। ये 32 को भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप फिर देख सकते हैं ये 2 की संख्या जो है 6 बार है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 की पावर 6 और उसका होल पावर हमें दिया गया है x इक्वल्स टू यहाँ 2 की संख्या 5 बार है, तो हम कह सकते हैं ये 2 की पावर 5। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं ये 2 और 2 का पावर, ये पावर 6 और 6 का पावर x, तो पावर का पावर इंटू हो जाती है, यानी इंटू के ये 6x हो जाएगी इक्वल्स टू यहाँ 2 का पावर 5। देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है, इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2। आधार अगर बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6x जो इसका पावर है वो इसके पावर से बराबर हो जाएगी, यानी 5 से इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं फिर x इक्वल्स टू ये x के साथ 6 इंटू है, राइट साइड ले जाएंगे, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगी, यानी 5 डिवाइडेड बाई 6। तो जो x का वैल्यू आया वो 5/6 आया। तो आइए हम लोग चेक करके यानी वेरीफाई करके एक बार देख लेते हैं कि x का जो वैल्यू 5/6 आया ये वाकई सही है या गलत, इसे हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। चेक, क्वेश्चन हमें दिया है 64 का पावर x प्लस 64 का पावर x इक्वल्स टू 64। यहां से हम 64 का पावर जो x है, x के लिए वैल्यू रख लेंगे और x का वैल्यू 5/6 है, तो यहां से 5/6 लिख लेंगे, बीच का प्लस लगा लेंगे। फिर यहां से 64 ले लेंगे, उसका भी पावर x के लिए लगाएंगे 5/6 और इक्वल्स टू में लिख लेंगे 64। नेक्स्ट स्टेप 64 को अगर हम ब्रेक करें 2 इंटू 2 में, तो ये 2 की संख्या 6 बार आएगी, यानी 2 को अगर हम 6 बार इंटू करके लिख लें तो 64 हो जाएगी और उसका पावर हमें दिया गया है 5/6, बीच का प्लस लगा लेंगे। यहाँ से भी 2 का पावर 6 यानी 2 की संख्या 6 बार होगी तो 64 आ जाएगी, यहाँ से भी, और इसका जो होल पावर है वो 5/6 इक्वल्स टू 64। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं ये 2 और 2 का पावर जो 6 है उसका पावर 5/6 है, तो पावर का पावर से इंटू होता है, यानी 6 के साथ ये 5/6 जो है इंटू हो जाएगी, ये बीच का प्लस लगा लेंगे। यहाँ से फिर हम ये 2 ले लेंगे और उसका जो पावर का पावर है वो इंटू हो जाएगी, यानी 6 इंटू 5/6 हो जाएगी और बराबर में हमारे पास है 64। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 का पावर आ जाएगी ये 5 प्लस 6 से 6 यहाँ भी कैंसिल होगी, तो यहाँ से भी 2 का जो पावर होगी वो ये 5 हो जाएगी और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 64। नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं 2 का पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 2 को हम 5 बार कर दे गुणा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगी, यानी 2 का पावर 5, इसका मतलब यहाँ से हमें 32 प्राप्त होगी प्लस
2 का पावर 5 तो यहाँ से भी 32 प्राप्त होगी। अब बराबर में हमें दिया गया है 64, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 32 और 32 जोड़ लेंगे तो यहाँ से 64 होगी, और राइट साइड में भी हमें 64 पहले से दिया गया है। तो देख सकते हैं लेफ्ट में 64, राइट में भी 64, यानी हम कह सकते हैं कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो RHS यानी राइट हैंड साइड से बराबर हो गई, बायां पक्ष दायां पक्ष से बराबर हो गया। और दोनों और जब बराबर हो जाए तो हम जो x के लिए जो वैल्यू प्राप्त किया था 5/6, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये आंसर का हमने वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।